हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध जो है प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा है झनक का, क्योंकि वो वॉशरूम गई है अपना सिंदूर साफ करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट कर रही है और ऐसे में हो सकता है उसकी ट्रेन छूट जाए। झनक वॉशरूम में बहुत ट्राई करती है सिंदूर साफ करने का, बट नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे अर्शी अनिरुद्ध को लेकर परेशान है क्योंकि वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो परेशान होकर अनिरुद्ध के घर भी जाती है, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि जैसे ही मेरी बात होगी अनिरुद्ध से मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम चिंता मत करो। यहाँ झनक वापस आती है तो अनिरुद्ध उसको डांट लगाता है, कहता है इतना देर क्यों किया, अभी ट्रेन छूट जाएगी। तो कहते हैं सिंदूर पोंछने में टाइम लग रहा था। तो वो दोनों भाग के ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध तो चढ़ जाता है लेकिन झनक पीछे छूट जाती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसको ट्रेन में चढ़ा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि तेजस कश्मीर में झनक के घर आया हुआ है और उसके घर वालों को धमकी दे रहा है कि जो भी हो जैसे भी हो झनक को ढूंढ के ला के दो मुझे, नहीं तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों की अर्थियां निकाल दूंगा। मुझे पता है वो तुम्हारे दामाद अनिरुद्ध के साथ ही भागी है, वरना उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे बच सके। वो वहाँ उनको धमकी देता है किसी भी तरीके से ढूंढने की। वो कहते भी कि हमने इससे रिश्ता तोड़ दिया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो मिल गई और साथ में उसके तुम्हारा दामाद हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे दामाद को गोली लगेगी। यहाँ अनिरुद्ध झनक को कहता है कि अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ और आराम से सो जाओ। तो झनक जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। अनिरुद्ध तब तक बिस्तर लगा देता है ताकि वो आराम से सो जाए, लेकिन थोड़ी देर में देखता है कि झनक वापस नहीं आई हुई है। वो उसको ढूंढने के लिए जाता है, पूरी ट्रेन में ढूंढता है, वो उसे मिलती नहीं है। लेकिन झनक यहाँ पे ट्रेन के गेट के पास खड़ी हुई है और अपनी माँ के बारे में सोच के आंसू बहा रही है और ये कह रही है कि अब जिंदगी में मेरे आंसू पूछने वाला, मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं बचा है। मैं अपना डर किसके साथ शेयर करूँ। वो सोचती है कि मैं ट्रेन से कूद जाऊं और वो कूदने ही वाली होती है, तभी अनिरुद्ध आके उसे बचा लेता है और फिर डांट लगाता है, कहता है तुम क्या कर रही हो, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही हो। बट वो उसकी आंखों में आंसू देख के ये कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, दुनिया में माँ के खोने से बड़ा दर्द कोई दर्द नहीं होता। मैं तुम्हारी हालात समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें हिम्मत बांध के रखनी होगी, आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है। वो दोनों आराम से जाते हैं और सो जाते हैं। और अगले सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों कोलकाता पहुंच गए हैं। झनक डरी हुई है कि अर्शी का और उसकी मासी सृष्टि का क्या रिएक्शन होगा। उसे कुछ नहीं पता कि वो लोग कैसे उसके साथ बिहेव करने वाले हैं। वो तो बस अनिरुद्ध के सहारे चली जा रही है। अब जैसे ही वो लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, अनिरुद्ध ऑटो पकड़ता है ताकि वो लोग घर पहुंच सके, लेकिन झनक पीछे मुड़ के देखती है कि तेजस और उसके गुंडे उसके पीछे ही खड़े हैं। और अनिरुद्ध ये देख के डर जाता है। तेजस झनक के ऊपर बंदूक तानता है तो अनिरुद्ध उसका सपोर्ट करता है, उसको डिफेंड करता है कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तेजस अनिरुद्ध के ऊपर भी बंदूक तान देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाते हैं कि अनिरुद्ध झनक की फिर से मांग भर देता है और सबके सामने ये कबूल करता है कि झनक अब मेरी पत्नी है और उसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी, अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। यहाँ पे तेजस और झनक दोनों ही बहुत शौक में, क्योंकि उन दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि अनिरुद्ध ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि सबके सामने वो उसको अपनी वाइफ मानेगा। पहले शादी जरूर करी थी लेकिन वो मानता नहीं था, लेकिन अब उसने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं कि अर्शी का क्या रिएक्शन होगा ये जान के कि इन दोनों की शादी हो गई है, और क्या कभी भी झनक जान पाएगी अपनी माँ के लेटर के बारे में जो उसकी माँ ने उसके लिए लिखा था। क्या कभी झनक को पता चल पाएगा कि उसके पिता कौन है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।